तो 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है और पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रही, सभी सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा और जो स्टूडेंट इस शिफ्ट में पेपर दिए उनको कितने नंबर पे क्या परसेंटाइल बन जाएगा, सब कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज स्टिल योर काउंसलिंग ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट लाने वाला है। काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा और कौन कौन से काउंसलिंग आपको करना चाहिए, किसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सारे वीडियोस आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर योर एग्जाम। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाओगे तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा और इस चैनल पे आया हुआ कोई भी वीडियो जेई रिलेटेड आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि सभी का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसे फिल कर लो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके जो भी कॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसके बारे में डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो फिजिक्स का पेपर कैसा रहा इस शिफ्ट में, बिल्कुल आसान। ठीक है, ये बच्चों से बात करने के बाद का एनालिसिस मैं आपको बताता हूं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने पेपर को इजी बोला है और बोला है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाने लगे तो पेपर इजी होगा ना। ठीक, तो अगर 15 से 18 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया हुआ है इस शिफ्ट में तब जाके आपको 95 परसेंटाइल से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अच्छा कौन से चैप्टर का वेटेज रहा है, यूनिट डायमेंशन से एक सवाल तो कॉन्स्टेंटली पूछ रहा है हर शिफ्ट में लगभग, एनएलएम और रोटेशनल का एक एक सवाल था, बाकी मॉडर्न फिजिक्स का एक ही क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का मिक्स्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का एक एक सवाल था, रे ऑप्टिक्स और एसएचएम का, देखो रे ऑप्टिक्स का 2 क्वेश्चन था और बाकी एसएचएम का एक सवाल था। ओके, बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का 2 क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आप देखो यहां पे मैथ्स, तो मैथ्स आपको रहा मॉडरेट बट लेंथी। ओके, पेपर तो मॉडरेट था, हालांकि मैथ्स अब मॉडरेट भी आ जाए फिर भी आपको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल जनवरी वाले अटेम्प्ट में आप जाके देखो बहुत ही टफ पेपर रहा है। तो अभी तक जितना भी शिफ्ट हुआ है ना जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अप्रैल अटेम्प्ट बहुत आसान रहा है। ठीक है, तो मैथ्स आपको मॉडरेट बट लेंदी रहा है, 8 से 10 करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 95 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, तो इस बार शायद हो सकता है कि एनटीए सोच रहा है कि बच्चों के साथ कि अगर ये अप्रैल जनवरी में तो बहुत मुश्किल किया, ओके तो अप्रैल अटेम्प्ट थोड़ा सा आसान कर देते ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं खत्म हो, क्योंकि लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस साल के स्टूडेंट के लिए। अब आपको नेक्स्ट ईयर ही जेईई मेंस देने का मौका मिलेगा। कोनिक सेक्शन से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, 5 क्वेश्चन आपको कोनिक सेक्शन का है। ओके, वेक्टर 3D का 3 क्वेश्चन था, तो यहां पे आप देख सकते हो ये दोनों का बहुत ही, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी कोनिक सेक्शन से आपको 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का 2 सवाल था, स्ट्रेट लाइन का 1 क्वेश्चन था, सर्कल का 1 क्वेश्चन था और एरिया अंडर कर्व का 1 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत ही आसान था, इजी टू मॉडरेट बच्चे बोल रहे हैं। 15 से 18 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो 95 परसेंटाइल से ज्यादा बन जाएगा। ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा इस शिफ्ट में ज्यादा था, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के काफी कम क्वेश्चन थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी बेसिस था और स्टेटमेंट बेस्ड आपको 7 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो केमिस्ट्री भी आपको आसान कर दिया अप्रैल अटेम्प्ट में। जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आया था। ठीक, चैप्टर जिनका वेटेज रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन था, आयनिक इक्विलिब्रियम का 1 क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स और टाइट्रेशन से एक सवाल था, मोल कॉन्सेप्ट का 1 क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग से 1 सवाल पूछा हुआ था, सॉल्ट एनालिसिस से 1 क्वेश्चन था, बाकी कोऑर्डिनेशन और थर्मोडायनेमिक्स का 1 क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर बात करोगे इसके डिफिकल्टी लेवल की, जो 6 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, पेपर आपको इजी टू मॉडरेट, क्यों इजी टू मॉडरेट, क्योंकि मैथ्स आपको तो मॉडरेट था बट थोड़ा लेंदी था। ओके, बट 2 पेपर का आसान होना ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल को आसान कर देता है। ठीक है, फिजिक्स आपको इजी टू मॉडरेट रहा है और केमिस्ट्री भी आपको इजी टू मॉडरेट रहा है, तो आप यहां भी स्कोर कर सकते थे, यहां भी स्कोर कर सकते थे। मैथ्स में अगर 7-8 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आए हो ना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको मौका दिया इस शिफ्ट में कि आप स्कोर कर सकते हो, तो मार्क्स उसे परसेंटाइल ऑब्वियस ही बात है सब कुछ बैलेंस कर देता है कि अगर आपका शिफ्ट इजी टू मॉडरेट के कैटेगरी में आता है तो नंबर आपको ज्यादा लाना पड़ेगा उस शिफ्ट के कंपेयर में जो थोड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट रहा है। फिर भी कितना, तो अगर 185 से 190 के बीच में स्कोर ला रहे हो तो आपका 99 परसेंटाइल देखने के लिए मिल जाएगा इस शिफ्ट में। 98 परसेंटाइल के लिए 170 टू 175 स्कोर बन रहा है, तो 97 परसेंटाइल 160 टू 165, 94 जिसका अराउंड आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जनरल स्टूडेंट के लिए 130 से 135 नंबर इस शिफ्ट में, क्योंकि आसान शिफ्ट रहा है। ठीक है, 92 परसेंटाइल 110 से 115 नंबर और 90 परसेंटाइल के लिए 95 टू 100, तो 99 परसेंटाइल जिसमें आपको टॉप का एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, 185 प्लस लाओगे तो सेफ हो। ओके, 97 परसेंटाइल जिसको जो जनरल स्टूडेंट है उनको
कोई भी एनआईटी में कोई सा भी ब्रांच अलॉट हो जाएगा। 97 इज द सेफ फॉर जनरल स्टूडेंट फॉर एनआईटीज, ठीक है। तो उसके लिए आपको 160 मार्क्स बोल सकते हो। 94 परसेंटाइल जिस पर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा 130 नंबर मिनिमम, और 90 परसेंटाइल के लिए आपको 95 मार्क्स इस शिफ्ट में लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो इस शिफ्ट में आपको इन मार्क्स पे ये परसेंटाइल देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो बाकी अब सिर्फ लास्ट शिफ्ट लास्ट दिन का पेपर रहेगा 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल में 2 शिफ्ट में पेपर होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। उसके बाद आपको जेई मेंस 2026 खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही सभी शिफ्ट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सभी का कंपैरिजन करेंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, सबका रेटिंग भी करेंगे, अच्छे से देखेंगे कट ऑफ क्या हो सकता है, हर एक शिफ्ट में कट ऑफ का क्या मार्क्स बनेगा ना, सब कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे उस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, कोई भी हेल्पफुल वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ओके, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर इस शिफ्ट में एग्जाम दियो या कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दियो, कितने नंबर बन रहे हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन मेरे को जरूर बता देना। ओके, थैंक यू।